स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको पढ़ाएंगे मैथ्स से पढ़ाएंगे लाइन एंड एंगल्स चैप्टर 6 है ना। ये कल क्लास 9th का ये वाला चैप्टर। और हम इतने दिन से वीडियो नहीं बना रहे थे। वीडियो का रीज़न ये था कि हमारा बीपीएससी में बिहार में पेपर था टीचर वाला, इसी वजह से वीडियो नहीं बन पाया था। तो हम आगे देखते हैं। आज हम आपको पढ़ाते हैं बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस लाइन और एंगल्स में क्या क्या होते हैं। लाइन और एंगल से पहला लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, इसके एंड पॉइंट पता होते हैं जैसे। और इसका नोटेशन कैसे होता है, देखिए ए बी पे ऐसे बार लग जाएगा, जैसे एक लाइन बना देंगे ऐसे ऐसे बार लगता है वैसे बना देंगे, ठीक है। और रे किसे कहते हैं, रे जैसे एक पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट पता हो लेकिन एंड पॉइंट जिसका नहीं पता होता उसको क्या कहते हैं, रे कहते हैं। उसका नोटेशन ए बी लिखेंगे, उसमें तीर लगा देंगे जैसे ए, और यहाँ पे अगर लिख देते हैं ये ए होगा और ये बी, ए बी रे है, ठीक है। अगर हमें लाइन सेगमेंट लिखना है ए बी तो इस तरह से लिखेंगे, लाइन ए बी लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे, और इस पर दोनों तरफ एरो लगेगा तो वो सिंबल होता है, मतलब ये लिखने का, किसको लिखने का, लाइन लिखने का सिंबल होता है, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट्स है जो हमें नॉलेज होना चाहिए, बस इतनी बात है। कोलिनियर पॉइंट्स किसे कहते हैं, इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई इन द सेम प्लेन। अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही प्लेन में, एक ही लाइन में लाई करते हैं, प्लेन में नहीं, एक ही लाइन में अगर लाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे यहाँ पर देखिए ए बी सी जो है कोलिनियर है, लेकिन डी जहाँ पर कोलिनियर नहीं है वो नॉन कोलिनियर है। क्या है वो, है नॉन कोलिनियर, वो क्या है, नॉन कोलिनियर, ठीक है, कोलिनियर, ठीक है, वो नॉन कोलिनियर है। जैसे ए बी सी कोलिनियर है, यहाँ पर ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। ये ए बी सी क्या है, ये ए बी सी कोलिनियर है, और जो डी है वो नॉन कोलिनियर है क्योंकि इस पॉइंट पे, इस लाइन के ऊपर नीचे वो नहीं है, ठीक है। देखिए इसके आगे देखते हैं डिफरेंट एंगल्स क्या होता है। डिफरेंट एंगल्स कौन कौन से होते हैं, कौन एंगल कहा जाता है एक्यूट एंगल, कौन ऑब्टूस कहा जाता है, कौन 90 कहा जाता है, राइट एंगल, है ना। जैसे पहला देखिए इसमें एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से जो छोटा होता है, एक्स की वैल्यू जब होगी 90 से, 0 से बड़ी होगी, 90 छोटी, ऐसे एंगल क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। जब एंगल कोई 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं, ठीक है। और ऑब्टूस एंगल क्या होता है, वो 90 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब इधर से ग्रेटर होना चाहिए, और जेड जो है यहाँ पर, जेड क्या है 90 से ग्रेटर है और 180 से छोटा होता है तो इसे ऑब्टूस एंगल कहते हैं, ठीक है। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री होता है उसे एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 से भी बड़ा होता है और वहाँ पर 360 से वो छोटा होता है, ठीक है। इस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं, जो बाहर वाला एंगल होता है, क्योंकि ये पूरा एंगल अगर यहाँ से हम पूरा मेजर करेंगे, यहाँ से पूरा, यहाँ से एक लाइन मान लेंगे और यहाँ से पूरा मेजर करेंगे, सीधी लाइन 180 आएगी, और उसके बाद जो एंगल है वो 180 से बड़ी है लेकिन 360 से छोटी है, ठीक है। इस तरह से जो एंगल बनेगा उसे रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। इसके आगे देखते हैं पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। पेयर ऑफ एंगल्स में क्या क्या है, क्या रूल होते हैं उसमें देखते हैं ना। जैसे देखिए इसमें एडजेसेंट एंगल किसे कहते हैं, ये भी पेयर ऑफ एंगल से 3 सेट से बनाया हुआ है हमने। पहला देखिए एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल ऐसा एंगल होता है जिसमें एक साइड कॉमन होता है और एक कॉमन वर्टेक्स होता है। एक साइड कॉमन होगा और एक कॉमन वर्टेक्स होगा, और 2 एंगल्स होते हैं, इसका एक साइड कॉमन होता है, ठीक है। और इसमें एंगल 1 और एंगल 2 कौन से एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल। इसमें ये नियम जरूरी है कि वर्टेक्स एक कॉमन होना चाहिए और साइड भी एक कॉमन होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है एडजेसेंट एंगल की, ठीक है। वो इसके आगे देखिए लीनियर पेयर्स। लीनियर पेयर किसे कहते हैं स्टूडेंट, देखिए लीनियर पेयर जब 2 एंगल्स का सम, किन्हीं 2 एंगल का सम जब 180 हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लीनियर पेयर। ऐसे एंगल्स को दोनों का सम जिसमें 180 आ जाए उसके क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं उसके, और ये जो है ऐसे करके लाइन होगा, ए ओ बी पूरी लाइन है, इसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2, और यहाँ पर तीनों पॉइंट जैसे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी या सी ओ बी, दोनों का सम 180 होगा, या डायरेक्टली कह दें एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आखिरी जो पेयर लीनियर मतलब पेयर ऑफ एंगल्स में, उसमें देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ऐसे जब किसी लाइन को हम इंटरसेक्ट करते हैं, जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट होती है तो उसमें जो एंगल्स बनते हैं उसके आमने सामने के एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और उन्हीं आमने सामने एंगल्स को हम क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो सामने सामने एंगल्स होते हैं, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 के है और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 के है। ये इसका रूल होता है, ठीक है। वो वर्टिकली अपोजिट एंगल का यही रूल होता है कि एंगल इसके आमने सामने के जब लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो उसके आमने सामने जो एंगल बनेगा वही होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो आप लोग का आगे जो वीडियो में हम आगे बता देंगे कि आगे क्या है, जो इसका पार्ट बचा हुआ है, जो इसमें बचा हुआ है कि पैरेलल लाइन किसे कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस के और ढेर सारे नियम और इसके एक्सरसाइज बता देंगे, ठीक है। आप लोग सभी लोग चैनल को बने रहिए, लगातार वीडियो देखते रहिए, हम लगातार वीडियो लाते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।